आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्वालिटेटिवली उनको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन करते हैं, उनकी परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कि वो कितना प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो उनकी प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करोगे, उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन को हम डिटेक्ट करते हैं हीट करके। अपना जो कंपाउंड है, सपोज कीजिए हमें कंपाउंड दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, या इससे अलग कोई भी कंपाउंड आप ले लो, क्योंकि इसके साथ तो हमें हीट करना पड़ेगा, तो इसको नहीं ले सकते हम लोग। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करना है कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, जो कार्बन प्रेजेंट होगा आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, जिसका आप टेस्ट कर सकते हो लाइम वाटर के साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है बच्चा, इसके बाद हम हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करेंगे? जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रही उसकी रिएक्शन, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर ना हो, जो ड्राई हो। ठीक है, एनहाइड्रस हमें लेना होता है कॉपर सल्फेट, इससे हम लोग टेस्ट करते हैं। जब आप वाटर का टेस्ट करोगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये जो सॉल्यूशन है आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, वाटर बना है कि नहीं बना है। ठीक है, इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं किसको? अपने कार्बन एंड हाइड्रोजन को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। क्योंकि जब आप रिसर्च में जाते हो बच्चा, ठीक है, जब आप रिसर्च में जाते हो तो रिसर्च लैब्स जो हमारे पास होती हैं, वहां पर इसी तरह के हमारे पास कंपाउंड्स टेस्ट करने के लिए आते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में फाइंड कीजिए कि हमारा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वो टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि है, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कार्बन के लिए आप टेस्ट करोगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर लीजिए कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, आपने हीट किया, हीट करने के साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिसका टेस्ट कैसे करोगे पता करने के लिए कि ये बनी है कि नहीं बनी है? आप इसे लाइम वाटर के साथ टेस्ट करोगे। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये सोल्यूशन आपका टर्बिडिटी शो करेगा। टर्बिडिटी क्या होता है? यानी कि सोल्यूशन आपका व्हाइट कलर के क्लाउडीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां से आप कंफर्म कर लोगे कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इफ इट इज फॉर्म्ड, इट मींस कार्बन इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, वेयर? इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? चलिए, फिर आपको टेस्ट करना है हाइड्रोजन के लिए। वो कैसे टेस्ट करोगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर? वो ऐसे टेस्ट करोगे कि जब आप हाइड्रोजन का टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है इस टेस्ट के बाद। अब इस वाटर के टेस्ट के लिए क्या करोगे कि आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ इसको कॉपर सल्फेट को इसमें ऐड करके देखोगे। जब ऐड करके देखोगे तो सोल्यूशन आपका ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा, जो आपको कंफर्मेशन देगा कि यस, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, डिटेक्शन कर लिया हम लोगों ने कार्बन एंड हाइड्रोजन का। अब डिटेक्शन करते हैं बाकी एलिमेंट्स का। बाकी एलिमेंट्स का डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको लेजेंस एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना होता है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, लेजेंस, LASSAIGNE, साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इन्वेंट किया था एक एक्सट्रैक्ट, जिसे लेजेंस एक्सट्रैक्ट ही बोला जाता है इन्हीं के नाम पर। इसे कैसे बनाया जाता है? हम एक छोटी सी, आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, टेस्ट ट्यूब आपकी इतनी बड़ी होती है ना, टेस्ट ट्यूब आपकी अच्छी खासी ऐसे करके इतनी बड़ी होती है। ठीक है, इसका छोटा सा मिनी वर्जन होता है, बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, बहुत छोटी सी मिनी वर्जन होता है एक आपके इसका टेस्ट ट्यूब का, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम होता है बच्चा
जिसका नाम होता है फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ट्यूब। फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ट्यूब बोलते हैं उसे, टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते, ठीक है। फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ट्यूब। इस फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इस फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ट्यूब में आपका जो आपके पास सोडियम होता है, सोडियम मेटल होता है, ठीक है। उस मेटल का छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, उस सोडियम को यहाँ पे डाल देते हैं, सोडियम यहाँ पे आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर टोंग्स की हेल्प से, टोंग्स की हेल्प से इसको हम लोग हीट करते हैं, टोंग्स की हेल्प से इसको हम लोग हीट करते हैं। और जब हीट करोगे ना, इसको इतना हीट करना है कि जो सोडियम मेटल है वो आपका रेड हॉट हो जाए। सोडियम मेटल आपका इतना गर्म हो जाए कि रेड हॉट हो जाए कि अब आपको ऐसा लगने लगे कि ये तो ब्लास्ट ही होने वाला है, ठीक है ना। इतना आपको हीट कर लेना है। आपने हीट किया, मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, अपने एक और बर्नर के ऊपर हम लोग एक वाटर बाथ, वाटर बाथ क्या होता है, कॉपर का ना एक वेसल होता है जो आपके लैब में प्रेजेंट होता है, उसे वाटर बाथ बोला जाता है, वाटर बाथ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें हम लोग पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। पानी इतने गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाता है, इतने हमारे ये रेड हॉट ट्यूब भी जो सोडियम है वो रेड हॉट हो गया, ठीक है। फिर इस ट्यूब को ना टोंग्स की हेल्प से अपने इस वाटर बाथ में डाल दीजिए, ठीक है। वाटर बाथ में डाल दिया, वाटर बाथ में डालते ही क्या होगा, ये ट्यूब है ना ब्लास्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली इतनी गर्म है तो ये ट्यूब क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी। जब ये ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगी तो इसको फिर हमें बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। इसको ट्यूब को जो ब्लास्ट हो गई है ना, इसके अंदर सोडियम मेटल है, उसको पानी के अंदर बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर इसको हमें ना अपने जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होता है, यहाँ पर फनेल को लगाकर इसको हमें यहाँ पे फिल्टर कर लेना है, ठीक है। जो नीचे सॉल्यूशन आपका आएगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यही हमारे लिए सबसे काम की चीज है। जो यहाँ पे नीचे एक्सट्रैक्ट हमारे पास है, जो ऊपर यहाँ पर है वो तो वेस्ट है हमारे लिए, वो किसी काम का नहीं है। जो नीचे यहाँ पे बचा हुआ है आपके टेस्ट ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब फिर आप क्या करते हो, देखो मेन तो आपका यही है, आपने फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग लेजेंड्स टेस्ट। टेस्ट करने के लिए अब ये फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका काम आएगा, ठीक है। ये फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किस किस को टेस्ट करने के लिए काम आता है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन, ठीक है। इनको टेस्ट करने के काम आता है, समझ में आया। इसी फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के फॉर्मेशन को जो हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लेजेंड्स टेस्ट। समझ में आया बच्चा, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन रिएक्शंस आप लोग देख लीजिए। सोडियम मेटल, ये तो वही रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। जो मेटल आपका बना, जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका बना है, उसके लिए क्या करोगे आप, उसमें सोडियम मेटल में सबसे पहले अलग से रिएक्शन करो, सोडियम मेटल में ऐड करो कार्बन एंड नाइट्रोजन, उसको हीट कर लो, आपका बनेगा सोडियम साइनाइड, ठीक है। एक रिएक्शन और परफॉर्म करनी है साइड में, सोडियम प्लस सल्फर की, आपका बनेगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। एक और रिएक्शन परफॉर्म करनी है अलग से सोडियम मेटल की एक्स यानी कि हैलोजन के साथ, आपका बनेगा सोडियम हलाइड। ये सब क्या है, ये सब क्या है, जो ये सोडियम है ना बच्चा, ये सोडियम क्या दिखा रहा है, ये आपका फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। आपने मेटल नहीं लिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ मेटल, दिस इज द एक्सट्रैक्शन जो हमने यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में अपना यहाँ पे सोल्यूशन क्रिएट किया था, इतना सब कुछ करके। इस फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की हमने रिएक्शन की है अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन है या नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए हम लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट और कार्बन को लिया। सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन आपको बताता है कि आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम उसी एक्सट्रैक्ट की सल्फर के साथ रिएक्शन करते हो तो वो बताता है कि सोडियम सल्फाइड बना है, यानी कि आपका सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। उसी एक्सट्रैक्ट की हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हो तो वो बताता है सोडियम हलाइड का फॉर्मेशन करके कि यस उसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो ये तो आपको कंबाइंड बता दिया, ठीक है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट कैसे करोगे, देखो सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है ना। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कैसे करोगे, जो सोडियम फ्यूजन आपने बनाया है ना कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, उसको अलग से ले लो, उसको बॉईल करना है आपको आयरन सल्फेट के साथ,
उसे बॉईल करना है आयरन सल्फेट FeSO4। किसको बॉईल करना है? आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को जो हमने बनाया है, ठीक है। फिर उसको एसिडिफाई का मतलब क्या होता है बच्चा? कि थोड़ा सा हमें एसिड ऐड करना है, थोड़ा सा हमें एसिड ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए, और एसिड भी कौन से वाला ऐड करोगे? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या किया आपने? अपना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें आपने ऐड किया आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट, और उसको थोड़ा सा एसिडिफाई कर लिया किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है। आपका यहाँ पे इतना सब करने के बाद एक सोल्यूशन बनेगा प्रशियन ब्लू कलर का। प्रशियन ब्लू कलर क्या होता है? जो दिखने में आपको पर्पल जैसा लगता है बट होता वो ब्लू कलर है। ये प्रशियन ब्लू कलर का फॉर्मेशन ही आपको बताता है कि यस नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। ये है आपका मेन टेस्ट जो परफॉर्म करते हो आप किसकी प्रेजेंस के लिए? आप नाइट्रोजन की टेस्ट के लिए, नाइट्रोजन कंफर्म करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? ये रिएक्शंस आपको लर्न नहीं करनी है जो आपको दे रखी है। देयर इज नो नीड टू लर्न दीज रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? चलिए, बाकी और भी मेथड दे रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ लो इनको। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सोडियम साइनाइड बना था ना अभी पीछे रिएक्शन में आपको दिखाया था, वो सबसे पहले आयरन सल्फेट से रिएक्शन करेगा। सोडियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट, काफी भारी भरकम सा वर्ड है बच्चा, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं, 12th क्लास में सीखोगे इनको आप, ठीक है। ये फॉर्मेशन करता है, इसको हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कुछ आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयरन थर्ड में, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 के अंदर, ठीक है बच्चा, ओके। फिर आपका प्रशियन ब्लू कलर आता है ये सब होने के बाद, यानी कि ये सारा आपका एक्सटेंडेड वर्जन है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया उसका। ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उतना याद रखो जो मैंने आपको बताया कि जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसको फेरस सल्फेट के साथ बॉईल कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए थोड़ा सा एसिड, आपका प्रशियन ब्लू कलर आ जाएगा, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। चलो, अब है आपका सल्फर। सल्फर का टेस्ट कैसे करेंगे आप लोग? सल्फर के टेस्ट के लिए बच्चा आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है ना, फिर से उसको एसिडिफाई करो, मतलब थोड़ा सा एसिड डाल दो, लेकिन इस बार कौन सा एसिड आपको डालना है? आपको एसिटिक एसिड डालना है। एसिटिक एसिड कौन सा होता है बच्चा? इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है आपका एसिटिक एसिड का, ठीक है। और उसमें ऐड करना है आपको लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज लेड इज Pb, ठीक है। एसीटेट है, एसीटेट कहां से बनेगा? आपके एसिटिक एसिड से बनेगा, यानी कि क्या फॉर्मूला हो गया इसका? बता सकते हो मुझे लेड एसीटेट का फॉर्मूला? आप मैसेज कर सकते हो बेटा ग्रुप में, मैंने आपको बताया था, यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। लेड एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, शॉर्टकट में लिख देती हूँ अदरवाइज काफी लंबा फॉर्मूला होता है, इट इज OAC होल ट्वाइस। OAC क्या है? AC इज एसीटेट, ठीक है। O मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चा। फॉर्मूले से कुछ करना नहीं है वैसे, सिंपल जनरल नॉलेज के लिए था, ठीक है। आपने क्या किया? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लिया, एसिडिफाई किया एसिटिक एसिड के साथ, और ऐड किया लेड एसीटेट, ठीक है। आपका पता है सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? लेड सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से। यही ब्लैक कलर आपको बताता है कि यस इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर इज प्रेजेंट, ठीक है। अपने मेन रिएक्शंस तो पहले देख लीजिए, मैंने 3 रिएक्शंस आपको बताई थी, अब उन्हीं रिएक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है बच्चा। ये बाकी और भी टेस्ट आपके दे रखे हैं, चाहो तो इन्हें करके देख सकते हो, सिंपल इनको पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका हैलोजेंस। हैलोजेंस का टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? हैलोजेंस के टेस्ट के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लीजिए, एसिडिफाई कीजिए इसको नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ इसको एसिडिफाई कीजिए, फिर ट्रीट कीजिए सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का इसको ट्रीट कीजिए। ट्रीट करने का मतलब होता है रिएक्ट करना, ठीक है। आपका एक व्हाइट कलर का PPT बनेगा, PPT मतलब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। यही आपको बताएगा कि जो आपका सोल्यूशन है वहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है। हैलोजन में क्लोरीन भी आता है ना। हैलोजन कौन कौन से होते हैं?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने क्लोरीन का टेस्ट कर लिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। अब अगर आपको टेस्ट करना है ब्रोमीन के लिए तो क्या करोगे, आपका यहीं पर अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाए इतना सब करने पर, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या शो करेगा आपको कि प्रेजेंस है ब्रोमीन की, ठीक है, जो कि सोल्यूबल होना चाहिए आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अगर वो सोल्यूबल नहीं है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो इसका मतलब वो आपका आयोडीन है। देखो कितना इजी है, आपने एक सिंपल से सिंगल से टेस्ट से आपने तीनों हैलोजेंस का पता कर लिया। कौन कौन से तीनों हैलोजेंस, आपके क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये था टेस्ट फॉर हैलोजेंस। ठीक है, आई होप आपके बच्चों को समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब है टेस्ट फॉर सल्फर, फॉस्फोरस। सल्फर तो हो गया है हमारा, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के टेस्ट के लिए क्या करोगे, आपको जो कंपाउंड मिला है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे हीट करिए जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसकी हेल्प से, सोडियम पेरोक्साइड की हेल्प से, क्योंकि सोडियम पेरोक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा कंपाउंड को। ठीक है, अब जब कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तो उसके अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा ना बेटा, वो फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉस्फोरस फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर जो सोल्यूशन आपका बनेगा उसको बॉईल कर दीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, और फिर रिएक्शन करवा दीजिए अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। ओके, आपका एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यही प्रेसिपिटेट येलो कलर का आपको बताता है कि यस, हमने टेस्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया है फॉस्फोरस का, यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया। ये थे आपके सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों को परसेंटेज निकालनी होती है अपने सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये जो मेथड्स है ना, इन मेथड्स को करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नो नीड टू डू दिस मेथड्स। ये पूरा सेटअप आपको दे रखा है, दिस इज द होल सेटअप। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए ये हम लैब में परफॉर्म नहीं करते बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कूल लैब के अंदर सेटअप्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए मेन ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। दैट इज, वो क्या कहता है कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको निकालनी है किसी भी एलिमेंट के अंदर, सॉरी किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना प्रेजेंट है कार्बन, तो उसके लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए m2। m2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से एंड डिवाइड कर दीजिए 44 मल्टीप्लाई m। अभी स्मॉल m क्या है, दैट इज योर द मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मैंने बताया था ना कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, तो जितना उसका मास होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो यहाँ पे रखा जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको सेम फॉर्मूला है, बट आपकी वही थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसको 2 मल्टीप्लाई m1, m1 क्या है, मास ऑफ वाटर जो फॉर्म हुआ था आपका। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड कर दीजिए 18 जो एटॉमिक मास है आपके हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का जो फॉर्म हुआ है, एंड मल्टीप्लाई स्मॉल m दैट इज योर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सिंपल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक या दो न्यूमेरिकल, दो तो ज्यादा हो गई, खैर एक ही न्यूमेरिकल आता है, तो सिंपल सिंपल परसेंटेज वाले फॉर्मूला से आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन का टेस्ट है, कैसे परफॉर्म करोगे या कैसे पता करोगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसी एलिमेंट के अंदर, उसकी परसेंटेज कितनी है। तो उसकी परसेंटेज के लिए हमारे पास ना एक ड्यूमास मेथड होता है। ये पूरा आपको डुमास मेथड दे रखा है, इसको रीड कर लेना बस हल्का सा। एग्जाम में कभी कोई नहीं पूछता व्हाट इज डुमास मेथड, व्हाट इज जेडहाल मेथड, नो नेवर इट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है। कौन से वाला, ये वाला 28 जो कि आपका एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन, जो कि मास नंबर है नाइट्रोजन का। ठीक है, N2 लिखते हो ना, N2, तो एक नाइट्रोजन के लिए 14, तो दो के लिए 28। ठीक है, 28 हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है यहाँ पे, जो कि कलेक्ट हुआ है किसका, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इनटू 100 अपॉन में 22/400, ये क्या है, ये बेटा आपका वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि STP,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जितना वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो 22400 होता है लीटर में, ठीक है। और इनटू स्मॉल एम क्या है आपका, इट इज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने पीछे भी लिखा था उस वाले फॉर्मूले में। समझ में आया बच्चा? तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। ये ड्यूमास मेथड से था, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट आपको ये जेडाल मेथड दे रखा है, सुनने में बड़ा लग रहा है कि वाह हाँ कितना पावरफुल सा मेथड है ना। इसके पूरा सेटअप है जेडाल मेथड का। मैंने कहा ना हमारी केमिस्ट्री लैब में सेटअप नहीं होते हैं परफॉर्म करने के लिए, कॉलेज लेवल पे आपको मिल जाएंगे, स्कूल लेवल पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस मेथड से अगर आपको बोला जाए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। दैट इज 1.4 इंटू कैपिटल एम मल्टीप्लाई 2 दैट इज v माइनस v बाई 2 अपॉन स्मॉल m। सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। आपका जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है दैट इज योर जितना नाइट्रोजन आपका कलेक्ट हुआ है। स्मॉल m है आपका मास दैट इज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और जो कैपिटल M है ये हो गया आपका मोलर मास, ठीक है। किसका मोलर मास हो गया आपका, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है बच्चा। चलिए ये भी आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद हैलोजेंस का परसेंटेज कैसे निकालोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो एक हमारे पास केरियस मेथड होता है, इसे केरियस ट्यूब बोलते हैं। ये केरियस ट्यूब होती है, काफी कॉस्टली होती है, लैब्स में स्कूल लैब्स में अवेलेबल नहीं होती है, तो इसे केरियस मेथड बोलते हैं। इस ट्यूब से जब रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो किसी भी हैलोजन की परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन मल्टीप्लाई M1G। M1 क्या हो गया, वही मास ऑफ हैलोजन, ठीक है, इंटू G जो कि ग्राम है आपका, ठीक है, अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ AgX। AgX क्या है, सिल्वर हलाइड, सिल्वर हलाइड। अगर आप क्लोराइड का निकाल रहे हो, क्लोरीन का निकाल रहे हो तो सिल्वर क्लोराइड लोगे, अगर आप ब्रोमीन का निकाल रहे हो तो ब्रोमाइड लोगे, अगर आयोडीन का निकाल रहे हो तो आयोडाइड लोगे। तो उसका मोलिकुलर मास आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये था आपका केरियस मेथड से जब आप हैलोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हो, उसकी परसेंटेज को डिटेक्ट करते हो, ठीक है। अब सल्फर की परसेंटेज कैसे डिटेक्ट करोगे, आपके इस फॉर्मूले से 32 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 233 इंटू M। M1 क्या है, फिर से वही मास ऑफ सल्फर, और आपका स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए बच्चा ये भी आपको समझ में आ गया। अब फॉस्फोरस के लिए भी परसेंटेज का एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, दैट इज दिस वन, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस ये रहा 62 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 222, ओके। ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए 32 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू M, ठीक है। M1 क्या है, फिर से वही आपका मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड स्मॉल m जो अकेला m है वो क्या है, आपका मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे बच्चा, इनके बिना आप लोग नहीं निकाल पाओगे परसेंटेज, यानी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है अब, ठीक है। इसके जो स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वो मैंने आपसे स्टडी कर लिए थे हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। उसके आगे के टॉपिक मैंने अब स्टडी कर लिए हैं आपके साथ, ठीक है बच्चा।